नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधे ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, और वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मकर राशि के फरवरी माह के मासिक राशिफल के बारे में। जी हाँ, मकर राशि वालों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहेगा, क्या उतार चढ़ाव आएंगे, किन बातों का ध्यान रखना है, इस बारे में हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उस सबसे पहले, अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र अतिशीघ्र सब्सक्राइब करिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके। चलिए देखते हैं मकर राशि वालों के लिए ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है इस पूरे माह में। तो मकर राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी होते हैं शनिदेव, और यह शनिदेव आपके लिए आपके थर्ड हाउस में तीसरे भाव में बैठने वाले हैं, मीन राशि में। शनि आपके राशि के स्वामी हैं और आपके धन भाव के स्वामी हैं। अब मंगल ग्रह की बात करते हैं, जो कि अस्त अवस्था में और उच्च के होकर के बैठेंगे आपकी ही राशि में, मकर राशि में। 23 फरवरी 2026 को ये गोचर करेंगे, कुंभ राशि में चले जाएंगे, जो कि आपका धन भाव होगा। मंगल आपके लिए आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं और आपके लाभ भाव के स्वामी होते हैं। अब हम बुध ग्रह की स्थिति देखते हैं, क्योंकि बुध ग्रह आपके लिए आपके छठे भाव के स्वामी होते हैं और आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। और ये बुध ग्रह 3 फरवरी 2026 को गोचर करेंगे और कुंभ राशि में आ जाएंगे। 26 फरवरी को ये वक्रीय अवस्था में भी होंगे। अब सूर्य ग्रह की स्थिति को देख लेते हैं, क्योंकि सूर्य ग्रह आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं और ये सूर्य ग्रह 12 फरवरी 2026 को गोचर करेंगे और कुंभ राशि में आ जाएंगे, यानी कि आपके धन भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर एक जरूरी बात यह है कि 17 फरवरी 2026 को कंकड़ सूर्य ग्रहण लग रहा है। ये सूर्य ग्रहण भारत में अदृश्य है, सूतक नहीं लगेगा, लेकिन हाँ, ग्रहण है तो ग्रहों पर असर तो अवश्य ही पड़ेगा। अब शुक्र ग्रह की बात करते हैं। तो देखिए, शुक्र ग्रह आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं और आपके दशम भाव के स्वामी होते हैं। ये शुक्र ग्रह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये शुक्र ग्रह ये 5 फरवरी 2026 को गोचर करेंगे और कुंभ राशि में आ जाएंगे। गुरु ग्रह की बात करी जाए तो गुरु ग्रह यहाँ पर आपके छठे भाव में रहने वाले हैं, मिथुन राशि में। गुरु ग्रह आपके 12वें भाव के स्वामी होते हैं और आपके तीसरा भाव, जो मेहनत का भाव है, इसके स्वामी होते हैं। राहु और केतु की स्थिति अगर देखें तो राहु आपके धन भाव में रहने वाले हैं, कुंभ राशि में, और केतु आपके अष्टम भाव में रहने वाले हैं, सिंह राशि में। तो ये तो रही ग्रहों की स्थिति। अब देखते हैं ग्रहों की यह स्थिति क्या लेकर के आ रही है फरवरी माह में आपके लिए। तो देखिए मकर राशि वालों, आपके लिए ये जो फरवरी का महीना है, ये थोड़ा स्पीड का महीना रहेगा। मंगल आपकी ही राशि में उच्च के हैं, तो स्पीड का महीना यहाँ पर रहने वाला है। सूर्य भी यहाँ पर आपके इनके साथ रहेंगे कुछ टाइम तक, तो जिम्मेदारियों का महीना रहने वाला है, सक्रियता का महीना रहने वाला हो गई आपकी। नए अवसर आपके लिए आएंगे, कुछ नए चैलेंजेस आएंगे यहाँ पर आपके सामने, उनके लिए आपको तैयार रहना होगा। सूर्य मंगल लग्न में जब होंगे तो पर्सनैलिटी, काम करने की जो क्षमता है आपकी मानसिक ऊर्जा, इसको बहुत ज्यादा यहाँ पर बल देते हुए ये नजर आएंगे, जिससे आप हर क्षेत्र में एक अलग आत्मविश्वास महसूस करते हुए नजर आएंगे। दूसरी ओर बुध, शुक्र और राहु ये आपके लिए आपके धन भाव में, आपके वाणी के भाव में बैठने वाले हैं। तो आपकी सोच, आपकी बातचीत और आपके फैसलों में यहाँ पर अचानक बदलाव और नए आइडियाज यहाँ पर आपके लिए आते हुए नजर आएंगे। ये जो समय होगा, ये आपको आगे बढ़ने, रिस्क लेने और अपने काम को एक नए स्तर पर ले जाने का मौका भी देगा। उसके लिए आपको तैयार रहना होगा। हालांकि ग्रहों की जो उग्र ऊर्जा है, इसके कारण आपको रिश्तों में और स्वास्थ्य में यहाँ पर आपको थोड़ा संतुलन बनाए रखना होगा। यदि आप धैर्य और समझदारी से आगे चलते हैं तो ये जो माह है, ये आपके करियर में, आपके बिजनेस में और आपकी आर्थिक मामलों में शानदार प्रगति लेकर के आता हुआ नजर आ रहा है। अब देखते हैं ये आपके जो विभिन्न क्षेत्र हैं, उनमें आपके लिए क्या परिणाम लेकर के आ रहा है ये माह। सबसे पहले यहाँ बातें करते हैं आपके करियर की क्या स्थिति रहेगी उसके लिए। दशम भाव के स्वामी होते हैं शुक्रदेव, जो कि धन भाव में, दूसरे भाव में
राहु और बुध के साथ रहने वाले हैं। राहु की यहाँ पर 9वीं दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ेगी। गुरु जो कि छठे भाव में बैठे हैं, उनकी भी 5वीं दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ने वाली है। ये आपके लिए सबसे ज्यादा मजबूत समय होगा नौकरी और करियर की दृष्टि से। लग्न में सूर्य और उच्च का मंगल ये भी बेहद शक्तिशाली, सक्रिय और प्रभावशाली बना रहा है। तो आपकी पर्सनैलिटी में तो बहुत ज्यादा निखार यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है और इसका असर आपके वर्क प्लेस पर पड़े। आपका ऑरा इतना मजबूत होगा कि आपके सहकर्मी भी आपसे प्रभावित हुए बिना ना रहे, इस तरह के योग बन रहे हैं। और आपका बॉस वो आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करे, इस तरह के योग भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशंसा करेगा आपके कार्य की, आपने जो कार्य करने के लिए जो आपने एक नया स्टाइल आपके अंदर आएगा, उसकी वो बॉस आपके लिए प्रशंसा करता हुआ नजर आएगा। तो कार्य को लेकर के, आपके करियर को लेकर के तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। जो एनर्जी अब आपके अंदर है, इस एनर्जी से आप अपने कार्य में बहुत ज्यादा निखार लेकर के आते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती है और उनको आप बहुत अच्छे ढंग से निभाएंगे। इस तरह के योग भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। शनिदेव जो कि तीसरे भाव में बैठे हैं, तीसरे भाव में शनि जब बैठते हैं तो ये कहते हैं कि मेहनत करने के लिए तैयार रहो। तो बिल्कुल आप मेहनत करने के लिए तैयार रहिए और डिसिप्लिन में रहिए। और फिर देखिए करियर की स्थिति आपकी कितनी श्रेष्ठ रहने वाली है। ये माह आपके जॉब में बहुत अच्छे ग्रोथ लेकर के आता हुआ नजर आता है। थोड़ी बहुत चुनौतियां रहेंगी क्योंकि राहु की 9वीं दृष्टि है, तो सहकर्मियों से कुछ ना कुछ चुनौतियां आपको मिलती ही रहेंगी। लेकिन क्योंकि आप अपनी जो इतना प्रभावशाली आपका व्यक्तित्व रहने वाला है, आपके कार्य करने की क्षमता है वो इतनी स्ट्रांग और इतनी अच्छी रहने वाली है कि आप अपने इन सहकर्मियों से काफी आगे निकल जाएं और अपना किंचित भी समय व्यर्थ ना करें इन लोगों के बातचीत करने में या इन लोगों के जो ये आपके पीछे साजिश रच रहे हैं उसमें। इस तरह के योग यहाँ पर बन रहे हैं। आप अपने काम पर ध्यान देंगे और आपका काम बढ़ेगा, इसके लिए आप तैयार रहिए। अब व्यापारियों के लिए देख लेते हैं। भाई आपके जो सप्तम भाव है इसके स्वामी होते हैं चंद्रदेव। तो चंद्रदेव का जैसे कि उनका जो स्वभाव है, अप डाउन होते रहना, उतार चढ़ाव उनमें आता रहता है। कभी फुल मून होते हैं और कभी नो मून होते हैं। तो पूर्णिमा और अमावस्या इस तरह का जैसा आपका व्यापार की स्थिति यहाँ पर रहती ही है, किसी ना किसी वजह से इस तरह की स्थिति यहाँ पर रहती हुई नजर तो आती है। लेकिन क्योंकि पूर्णिमा है तो ग्रोथ तो यहाँ पर आपके व्यापार की होती ही है। हाँ, अमावस्या है तो कम व्यापार भी होता है, थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है। अब ये जो सूर्य मंगल हैं, ये जब आपके लग्न में बैठे हैं और इनकी सीधी दृष्टि आपके व्यापार भाव पर पड़ रही है, तो ये व्यापार में आपकी लीडरशिप क्वालिटी को बहुत ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। मतलब सब कुछ अपने हाथ में लेंगे। अगर आप पार्टनरशिप में भी व्यापार है तो सब कुछ आप अपने हाथ में लेंगे और सिंगल हैंडेड आप अपने व्यापार को में डील करेंगे और वो सारी डील सफल हो। इस तरह के योग यहाँ पर बन रहे हैं। एक अच्छा बड़ा नया प्रोजेक्ट या एक अच्छा बड़ा नया क्लाइंट आपके हाथ लगे, एक नई बड़ी डील आपके हाथ लगे, बहुत बड़ा ऑर्डर हो सकता है जो आपको अनएक्सपेक्टेड लाभ दे करके जाए। इस तरह के संयोग यहाँ पर बन रहे हैं। इसके लिए एकदम तैयार रहिए। यदि आप परिवार या लाइफ पार्टनर के साथ में बिजनेस करते हैं तो छोटे मोटे मतभेद यहाँ पर हो सकते हैं, थोड़े ईगो क्लैशेस यहाँ पर हो सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर बात करी जाए कि बिजनेस कैसा रहेगा, तो बिजनेस में तो यहाँ पर लाभ के बहुत अच्छे संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। मार्केटिंग जो स्किल्स हैं आपकी वो बहुत अच्छी, उनमें बहुत ज्यादा आप ग्रोथ देंगे, उसकी क्वालिटी इंप्रूव होने वाली है। सेल्स, रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग या फिर जो टेक्नोलॉजी का सेक्टर है, यहाँ पर अगर आप काम करते हैं या इस तरह का कोई भी आपका काम है तो यहाँ पर आपकी तरक्की निश्चित है। एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। अब आपकी धन की स्थिति देख लेते हैं। देखिए धन भाव में यहाँ पर आपके लिए रहने वाले हैं बुध, शुक्र और राहु। राहु यहाँ पर अचानक से लाभ के योग बना रहे हैं, लेकिन यही राहु यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि आपका पैसा कहीं डूब भी सकता है
अगर आपने सोच समझ करके खर्च नहीं किया या निवेश नहीं किया तो। मेहनत करेंगे और मेहनत से अच्छा पैसा आपके हाथ लगे, इस तरह के योग बन रहे हैं। लेकिन पैसे को अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो जानकार की सलाह से निवेश करें, नहीं तो पैसा डूब जाए, नुकसान हो, इस तरह के चांसेस भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए, आपका जो व्यय भाव है उसके स्वामी होते हैं बृहस्पति देव, और बृहस्पति वक्रीय अवस्था में छठे भाव में बैठे हैं। कोई पुराना कोर्ट केस आपका फिर से यहाँ पर उखड़ जाए और उसमें आपका धन खर्च हो, इस तरह के योग बन रहे हैं। आपको किसी पुरानी बीमारी में फिर से आपका खर्चा हो हॉस्पिटल में, इस तरह के संयोग भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के खर्चा आपका अच्छे से हो रहा है, अचानक से धन भी आ रहा है, कहीं निवेश करना चाहते हैं वो निवेश भी कर पा रहे हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि जहां भी निवेश करें वहां एक जानकार की सलाह लेकर के तब निवेश करें। तो फाइनेंशियल प्लानिंग यहाँ पर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी इस माह में, फरवरी के, ध्यान रखिएगा। अब आपकी लव लाइफ की बात कर लेते हैं। तो मकर राशि वालों, प्रेम संबंधों के लिए ये महीना थोड़े उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। ये लग्न में जो कि सूर्य और मंगल हैं, ये आपको बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग बना सकते हैं और इसका असर आपके रिश्ते में ईगो क्लैशेस को लेकर के आ सकता है। आपके और आपके लव पार्टनर के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा हो जाए, मनमुटाव हो जाए, ईगो क्लैशेस हो जाए, इस तरह के चांसेस बन रहे हैं। आप सोचेंगे कि मैं क्यों मनाऊं, वो सोचेगा कि मैं क्यों मनाऊं, और यहाँ पर रिश्ते का टूटता हुआ भी नजर आ रहा है। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो ईगो में रह करके रिश्ता खराब करने से अच्छा है ईगो को साइड कीजिए, थोड़ा सा संभल करके रहिएगा, इस माह में बहुत श्रेष्ठ रहेगा। राहु वाणी भाव में है तो ये भी मिसअंडरस्टैंडिंग ही लेकर के आ रहे हैं। तो इस वजह से आप जो है उनसे कहना कुछ चाहें, वो समझे कुछ, और आपका रिश्ता में बहुत ज्यादा मनमुटाव आ जाए, इस तरह के चांसेस बन रहे हैं। अगर आपका अभी नया नया रिश्ता शुरू हुआ है तो आकर्षण तो रहेगा, लेकिन आप अभी इस बात के लिए श्योर नहीं है कि ये मेरी लव पार्टनर बन सकती है या नहीं। आपके साथ स्थिति इस माह में रहेगी। तो धीरे धीरे यहाँ पर आप आगे बढ़ें, धीरे धीरे अपने रिश्ते में आगे बढ़े, क्लैरिटी लेकर के आए, और ईगो क्लैशेस तो अपने अहम को संभाल कर रखें, साइड करके रखें, मैं सही हूं। अगर ये वाला आप लाइफ स्टाइल अपनाने वाले हैं तो लव लाइफ तो यहाँ पर आपकी बहुत ज्यादा खराब होती हुई नजर आ रही है। अब मैरिड लाइफ की बात कर लें तो सेम चीज मैरिड लाइफ में भी है, मैं सही हूं। अगर ये वाला आपने अपने लिए वो बनाया लाइन, तो आपकी मैरिड लाइफ में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं। सूर्य मंगल लग्न में बैठे हैं, ईगो क्लैशेस, मन मुटाव, लड़ाई झगड़ा सब कुछ लेकर के आ रहे हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है आपके लाइफ पार्टनर के साथ में। बहुत ज्यादा अग्रेसिव आप होते हुए नजर आ रहे हैं, इस बात के लिए बहुत ध्यान रखिएगा। मंगल की ऊर्जा है, इसको आपको संभालना है। वॉक करिए, योगा करिए, जिम जाइए और इस ऊर्जा को संभालिए, नहीं तो आपके और आपके लाइफ पार्टनर के बीच में झगड़ों कुछ ज्यादा ही बढ़ जाएं, इस तरह के चांसेस हो सकते हैं और रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाए, इस तरह के चांसेस भी यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। और कुछ छोटे मोटे झगड़े होंगे जो इतना ज्यादा बढ़ जाएंगे कि आपके लिए संभालने मुश्किल हो जाए। तो अपने इस रिश्ते को संभालने के लिए आपको बस इतना रखना है कि सॉफ्टनेस को बनाए रखना है अपनी वाणी में, रिश्ता भी संभलेगा। शुक्र और राहु जो कि धन भाव में बैठे हैं, वाणी भाव में बैठे हैं, ये आपकी वाणी को प्रभावित भी कर रहे हैं। लेकिन हाँ, सूर्य और मंगल ये अहम और ईगो भी लेकर के आ रहे हैं। तो बस बैलेंस अब आपको बनाना है। पैसे, घर और रोजमर्रा के विषयों पर पति और पत्नी के बीच प्लानिंग यहाँ पर हो सकती है। ये अगर आप सॉफ्ट तरीके से बात करेंगे तो प्लानिंग होगी, अगर यहाँ पर एग्रेशन आ गया तो लड़ाई झगड़े का कारण भी यही सब बनेगा। अब स्वास्थ्य के देख लेते हैं आपके। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना थोड़ा वीक रहने वाला है आपके लिए। लग्न में सूर्य मंगल ब्लड प्रेशर बढ़ा सकते हैं, एसिडिटी, हेडेक, इस तरह के चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। ये चोट चपेट की स्थिति भी बना रहे हैं, सर में कोई चोट लग जाए,
आपके, इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस तरह के योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक हीट स्ट्रोक आपको हो जाए, या फिर आपने कुछ ऐसा खाया है जिससे कि दिमाग में गर्मी चढ़ जाए, इस तरह के चांसेस भी यहाँ पर बनाते हुए नजर आ रहे हैं। डाइजेशन की प्रॉब्लम यहाँ पर आपकी बढ़ सकती है। केतु जो कि आपके लिए 8वें भाव में है, ये स्ट्रेस और एंजाइटी लेकर के आ रहे हैं, तो सावधानी की जरूरत आपको पूरे माह में रहने वाली है। राहु जो कि 2nd हाउस में बैठे हैं, ये खाने पीने के लिए आपको मतलब फास्ट फूड की तरफ आपका ध्यान बहुत ज्यादा लेकर जाने वाले हैं, तो खाने पीने के लिए थोड़ा संयमित रहना पड़ेगा, नियमित रहना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर आपके लिए सेहत से रिलेटेड कुछ बड़े इश्यूज आपके लिए आपको फेस करने पड़ जाएं और आपका एक अच्छा खासा पैसा हॉस्पिटल में खर्चा हो सेहत को लेकर के, इसके योग यहाँ पर बहुत ज्यादा बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब पढ़ाई की बात करते हैं, तो देखिए जो मकर राशि के विद्यार्थी हैं उनके लिए इस महीना काफी अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर आपका पढ़ाई पर फोकस रहेगा, ध्यान रहेगा, मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत का भी अच्छा फल मिलने वाला है। आपका परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा मजबूत होगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, समय एकदम अनुकूल है। शनि आपकी कंसिस्टेंसी को बढ़ा रहे हैं, बस भावनात्मक तनाव और डिस्ट्रैक्शन, इससे आपको थोड़ा सा बचना होगा। आपके लिए यह माह बहुत अच्छा रहेगा। पढ़ाई की स्थिति से जो आप चाहते थे वह आपको मिलेगा। आपने जितना टारगेट सेट किया हुआ था अपने लिए कि मैं इतनी पढ़ाई कर लूंगा, वो सारा टारगेट आप अचीव करते हुए नजर आएंगे इस माह में। संपत्ति को लेकर के देख लिया जाए तो घर, जमीन, जायदाद, रिनोवेशन और व्हीकल से जुड़े हुए जो भी आपके मामले हैं, उनके लिए ये माह का शुरुआत और अंत दोनों ही बहुत श्रेष्ठ रहने वाले हैं। शुक्र जो कि 2nd हाउस में बैठे हैं, ये बता रहे हैं कि आप अपने घर में थोड़ी सुख सुविधाओं के सामान की बढ़ोतरी करें, उस पर अपना पैसा खर्च करें, इस तरह के योग बन रहे हैं। घर बदलना था, बहुत ज्यादा चांसेस हैं, घर बदल सकते हैं। संपत्ति खरीदने की सोच रहे थे, कहीं से भी आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा था, लेकिन पर अब आपको सपोर्ट भी मिलेगा और आप संपत्ति खरीद पाएं, इस तरह के योग भी यहाँ पर आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको पेपर वर्क पर पूरा ध्यान देना होगा, क्योंकि केतु जो कि 8म भाव में बैठे हैं, ये कहीं ना कहीं से एक अचानक से कुछ धोखा आपको मिल जाए, इस तरह के योग बनाते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब डील साइन हुई थी कितने आपके शर्तों के अकॉर्डिंग, लेकिन जब साइन कर दी तब समझ में आ रहा है कि ये उसके अकॉर्डिंग हो रही है। इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, तो पेपर वर्क पर बहुत ध्यान दें। अब हम उपाय की बात कर लेते हैं। तो अगर आप घर में कपूर जलाते हैं, बहुत अच्छा है, एक छोटा सा कपूर आप अपने घर में जलाइए, बहुत अच्छा रहेगा। मंगलवार को अगर गुड़ और चने का दान करते हैं, आपके मंगल का आपको बहुत ज्यादा अच्छा फल मिलेगा। सफेद वस्त्र, चावल और दही, ये आप मंदिर में पुजारी को दे करके आते हैं तो भी बहुत श्रेष्ठ रहेगा। और अगर आप रोज तुलसी का सेवन करते हैं या तुलसी के जल पीते हैं, मंदिर में रख देते हैं ना तुलसी में जल में एक तुलसी का पत्ता डाल के रख देते हैं, और अगर आप उसको पीते हैं तो यह भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर कुछ नहीं तो तुलसी की चाय अवश्य पीजिए, बहुत श्रेष्ठ रहेगा यह आपके लिए। तो दर्शकों, यह था मकर राशि वालों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहेगा, इसकी एक छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से आप सभी के लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।